दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ निगेटिव माहौल भी बना और गिरावट भी हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आईआरएफसी ने लगातार अपने प्रॉफिट को भले ही ने बढ़ाया हो, लेकिन रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। और ये जो रिजल्ट है इसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी है। कंपनी ने फंड रेजिंग के प्लान को भी यहाँ पे पेश किया है। इसके अलावा डिविडेंड का ऐलान भी किया है। आईआरएफसी, जिसको मिनी रत्न कहा जाता है, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, चाहे आरवीएनएल हो या फिर कोंकण रेलवे या रेलटेल। ये सारी जो कंपनियां इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का कंपनी काम करती है। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है क्योंकि सिर्फ 37 एम्प्लॉइज के दम पे ये कंपनी चल रही है और होटल अशोका से इसका बिजनेस ऑपरेट होता है। यानी एक तरह से देखें तो एक सुरक्षित बिजनेस है ये, क्योंकि इसके जितना भी ये बोरोइंग करते हैं उसके अलावा जो कंपनी फंड प्रोवाइड करती है उसकी सबकी जमबाद गारंटी भी सरकार लेती है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के निवेश करना चाहिए, और ये गिरावट इतनी बड़ी क्यों हुई, क्या वाकई में रिजल्ट में इतनी कमजोरी है, इन सारी बातों को समझेंगे और रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे और आगे की क्या संभावना बन सकती है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समय स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी नीचे आ चुका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें। स्टॉक की शुरुआत 33.90 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 33.85 की थी और इंट्राडे में हमने 34.15 का हाई भी देखा। यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, तेजी बनी है। लेकिन उसके बाद में आप देखें तो दबाव बनने लगा, 31.65 पर स्टॉक चला गया और अंत में क्लोजिंग 31.95 पर रही, जहाँ पे 5.61% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अंत में जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो उसके बाद में पता चला कि इसमें कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसने पूरा माहौल बिगाड़ा। तो आईआरएफसी देख सकते हो कि कंपनी मिनी रत्न कही जाती है और आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार इसका बिजनेस मॉडल है। कंपनी 50,000 को भी इसकी फंड रेज कभी करने जा रही है। तो ये जो सारी गिरावट इसके पीछे वजह के यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट हुई। यानी इस बार देखें तो 1327 रुपीज़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो पिछले साल 1490 रुपीज़ के आसपास था। और इंटरेस्ट इनकम है उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि 1998 रुपीज़ के आसपास रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1913 रुपीज़ के आसपास थी। तो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। अब दूसरी तरफ जो लीज इनकम है उसमें भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो देख सकते हो कि 4237 रुपीज़ के आसपास रही है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 4018 रुपीज़ के आसपास थी। तो ईयर ऑन बेसिस पे काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। और कुल मिला के देख सकते हो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो इस बार 6236 रुपीज़ के आसपास रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5931 रुपीज़ के आसपास था। तो इसको रिजल्ट को अगर अच्छे से समझो तो इतना आपको बुरा नहीं लगेगा, रिजल्ट ठीक लगेगा। तो यहाँ पे कंपनी ने पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, यानी 70% डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने। और ये इससे पहले इंटरिम डिविडेंड भी 0.80% का कंपनी दे चुके पहले। तो ये दोनों मिला के करीब फाइनेंशियल 2023 के लिए 1.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दे दिया है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की। या फिर दूसरी भी पीएसयू कंपनी को काफ़ी शानदार डिविडेंड देती है। तो कंपनी ने एक साल में देख सकते हो कि 1.5 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया है। और ये आप देख सकते हो इस डिविडेंड के दम पे ही यहाँ पे अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और जब से इसका आईपीओ है लगभग 4 रुपये का ऑलरेडी हमें इस समय डिविडेंड मिल चुका है। तो जिसने भी आईपीओ में शेयर लिए होंगे उसको 2 साल में ही 4 रुपये का पर शेयर फायदा डिविडेंड के माध्यम से हो गया। और डिविडेंड ही इन शेयरों के अंदर हमें अच्छा रिटर्न देके काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मौका दे देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अब यहाँ पे करीब 50,000 रुपीज़ की फंड रेज करने जा रही है। और इसके लिए देखें तो अलग अलग तरीके से आजमाई जा सकते हैं। और ये जो फंड रेजिंग होगी हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट से की जाए या फिर इंडिया के बाजार से ही की जाए। और ये जो फंड रेजिंग हो रही है इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये जो सारा फंड है ये फिर से प्रोवाइड किया जाएगा रेलवे कंपनियों को। और जिस तरह से रेलवे कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है, इस बार सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया है, उसकी वजह से आने वाले समय में इसका बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने सुनील कुमार गोयल को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बनाया, यानी सीएफओ बनाया। और ये जो जगह लेंगे शैली वर्मा की, जो इस समय चेयरमैन और एमडी बन चुके हैं कंपनी के। तो यहाँ पे 25 मई से ये आप देखो इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है। अपनी जो ऑफिस है इनकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस उसको बदल दिया, यानी होटल अशोका में जो इनकी ऑफिस थी उसकी जगह पे अब ये यूजी फ्लोर ईस्ट टावर एनबीसीसी प्लेस न्यू दिल्ली में इन्होंने अब अपनी ऑफिस बना ली है। तो 1 जुलाई से कंपनी का जो आप देखें तो कॉर्पोरेट ऑफिस बदल चुका है। पहले होटल अशोका से काम होता था, लेकिन अब इन्होंने इस एड्रेस को बदल दिया है।
अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के सेल्स की बात करें तो मार्च में 5,932 रुपीज़ का था पिछले साल। इस बार सेल्स बढ़ के 6,236 रुपये तक पहुंच गया है और पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में 6,218 रुपीज़ के आसपास था। तो चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको इस बार सेल्स बढ़ता हुआ दिखा देगा। इस मामले में मोर्चा मार लिया है कंपनी ने। कंपनी के खर्च की बात करें तो इस पिछले साल सेम क्वार्टर में 82 रुपीज़ का टोटल खर्च था कंपनी का और इस बार कंपनी का खर्च मात्र 47 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ रुपीज़ का खर्च था। ये सबसे बड़ी जीत है कंपनी की, यानी मात्र 47 करोड़ का खर्च है कंपनी का और खर्च पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम भी हो गया है। और इससे देख सकते हो कि बिजनेस में ये इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बहुत कम खर्च के ऊपर कंपनी का कारोबार चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,849 रुपीज़ के आसपास था। इस बार देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,189 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया और पिछले क्वार्टर में ये 6,188 रुपीज़ के आसपास था। तो चाहे ईयर ऑन द बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, यानी आप समझ सकते हो बिजनेस बिल्कुल बढ़ रहा है। वहां पे कहीं पे कोई कमी नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,493 रुपीज़ के आसपास था। इस बार 1,328 रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1,630 रुपीज़ के आसपास था। तो ये जरूर है कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,490 रुपीज़ के आसपास था, जो इस बार 1,328 रुपीज़ के आसपास रहा। पिछले क्वार्टर में काफ़ी शानदार प्रॉफिट बढ़ा था, 1,630 रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन बेसिस पे नेट प्रॉफिट कम हुआ और इस एक आंकड़े ने ही पूरा माहौल बिगाड़ दिया है और आज गिरावट भी हुई है। अब ईपीएस में देख सकते हो थोड़ी सी कमी आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.14 रुपीज़ के आसपास था, इस बार 1.02 रुपीज़ के आसपास आ गया। अब अगर हम पिछले कुछ इस रिजल्ट देखें इसके साल के तो आपको ये पता चलेगा कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स लगातार बढ़ रहा है। देख सकते हो कि मार्च 2017 में 9,047 रुपीज़ के आसपास सेल था, जो मार्च 2018 में बढ़ के 9,267 रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2019 में ये 11,134 रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2020 में सेल्स बढ़ते हुए 13,421 रुपये तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो सेल्स 15,771 रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में 20,299 रुपये तक पहुंच गया और इस बार मार्च 2023 में ये 23,890 रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत तेजी से लगातार हर साल आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखा देगा, कहीं पे कोई कमी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2017 में इनका 9,021 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार हर साल बढ़ रहा, कहीं पर कोई कमी नहीं और बढ़ते हुए आप देख सकते हो इस समय 23,757 रुपये तक पहुंच गया है। यानी बहुत ही तेजी से प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है और ये काफ़ी अच्छा एक तरह से शुभ संकेत कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2017 में इनका करीब 934 रुपीज़ का प्रॉफिट था। अब ये प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, देख सकते हो कि 18 में ये प्रॉफिट इनका 2,015 रुपये तक पहुँच गया और इसके बाद में अगर आप देखें तो मार्च 2021 में 2,255 रुपये तक पहुँच गया और मार्च 2020 में ये 3,190 रुपये तक पहुँच गया और 2021 की बात करें इनका प्रॉफिट 4,416 रुपीज़ के आसपास था पूरे साल का और 2022 में ये 6,090 रुपये तक पहुँच गया और इस बार देख सकते हो कि मार्च 2023 में 6,337 रुपये तक पहुँच गया है। तो भले ही इस बार आपको प्रॉफिट को थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल मार्च 2023 में जो प्रॉफिट है वो हर साल के मुकाबले बढ़ा है, यानी बिजनेस कहीं पे नहीं रुक रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और एक लॉन्ग टर्म का लेके ये निवेश का बिल्कुल सही मौका है। अभी स्टॉक बिल देख सकते हो कि अपनी बुक वैल्यू से नीचे है, जम के खरीदारी का मौका है। ये स्टॉक आने वाले समय आरवीएनएल जैसा ही दौड़ सकता है। इस रिजल्ट से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ये वाकई में खरीदारी का मौका है। ये जरूर है कि इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक आप देख इमीडिएट इसका एक्शन देखने को मिला है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।